जिसके थोड़ा सा भी भाव है कि मैं हूँ, ये मैंने किया है, मैं शिव हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं जो भी हूँ, जिसको भी ये भाव होता है कि मैं हूँ, मैं उसे मुंह में डाल देती हूँ जगत के। और जो मुझे नहीं मानता, जो मुझे नहीं जानता, जैसे कई देवताओं को पूजते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता के 25वें श्लोक में लिखा है कि जो मूढ़ लोग हैं वो मुझको जानते नहीं हैं। मैंने और दुर्गा माँ ने कुछ दो नहीं है, एक ही हैं। हम सारे जगत को, पृथ्वी को चलाते हैं, चंद्रमा सूर्य तारों को चलाते हैं। और दुर्गा माँ ने तो हमें उत्पन्न किया है, हमें पैदा किया है, शिव को पैदा किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया है। और जो हमें नहीं मानकर, हमें नहीं पूजकर, दुर्गा माता को ना पूजकर देवी देवताओं को पूजते हैं, वो देवी देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई पृथ्वी को पूजता है, वो पृथ्वी में मिट्टी बन जाएगा। अंत में जो जल को पूजता है वो जल बन जाएगा करोड़ों साल जल में रहने के बाद। और जो वायु को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, वो हवा के रूप में बन जाएंगे। और जो आकाश को पूजते हैं, खाली आकाश है, जो इसको पूजते हैं वो आकाश में समा जाएंगे। और जो मन को पूजते हैं, बुद्धि को पूजते हैं, अहंकार को पूजते हैं, हर चीज़ में वो अहंकारी बन जाएंगे। तो जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, दुर्गा माँ कहते हैं मैं अकेली ब्रह्म हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा और कोई ब्रह्म नहीं। दुर्गा माँ के अलावा किसी ने किसी को पैदा नहीं किया। दुर्गा माँ ने ही चराचर जगत को पैदा किया, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, चराचर जगत को, सूर्य को, चंद्रमा, तारों को। ऐसा कौन है जिसने इसको पैदा किया? इस संसार में कोई नहीं है, आदिकाल से कोई नहीं है। जो इसका पाठ करता है वो कितने भाग्यशाली है। जो इसका पाठ ही नहीं करते उनका नाश हो रहा है। आप जगत में देखो कितने युद्ध हो रहे हैं, चारों तरफ विश्व में हाहाकार बचा हुआ है। क्यों कहता है कि जिसने जिस दियो तिसी बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जिसने दिया उसको याद ही नहीं करते। जिस दुर्गा माँ ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान शिव ने, नारायण ने जगत को पैदा किया, संभालते हैं, पालते हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कोई और नाम ले लेंगे तो वो वैसी को प्राप्त हो जाती है। जल को पूजेंगे जल बन जाएंगे, हवा को पूजेंगे हवा बन जाएंगे, जो गुफाओं को पूजेंगे गुफा बन जाएंगे। श्री गुरु गोसाई में कहा कि अंत समय जो स्त्री सिमरे, अंत समय जो स्त्री को पूजेगा वो सांप की योनि में आएगा। जो आकाश को पूजेगा वो आकाश बन जाएगा, जैसे पूजेगा वैसे हो जाएगा। और करोड़ों साल तक आकाश बना रहेगा, पत्थर की तरह न हिलता है। ये निकृष्ट, दुर्गा माँ कहती है ये मेरी सबसे निकृष्ट प्रकृति है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, और ये मेरी निकृष्ट प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। ये कुछ नहीं देती किसी को, मेरे द्वारा ये तुम्हें देती है। मैं इनको देता हूँ, मैं इनको देती हूँ।